जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से देखा मैं चरित्र कलयुग कर। 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कागभूषुंड के द्वारा कलयुग का जो चित्र खींचा है वह वर्तमान में साकार हो रहा है। एक और गोस्वामी जी कहते हैं कि कलिकाल बेहाल किए मनुजा, नहीं चिन्हत कोऊ अनुजा तनुजा। तो दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। ये पंक्तियां भी आज साकार हो रही हैं। धर्म और अधर्म, भौतिकवाद और आध्यात्मवाद दोनों ही अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि धर्म और अधर्म बढ़ता है तो जो शक्तिशाली होता है वह स्थायी रहता है, दूसरे का विनाश हो जाता है। इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म की हानि हुई, अवतारी शक्तियां आई, उन्होंने समझाने बुझाने का काम किया और जब लोगों ने नहीं माना तो विनाश कर दिया। विजय धर्म की ही होती है। स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा था कि भारत देश धर्म की भूमि है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। इसे भौतिकवाद में मत डुबाओ, भौतिकवाद लाने वाले समाप्त हो जाएंगे। ये धर्म की भूमि है, धर्म की थी और धर्म की रहेगी। ईश्वरीय शक्तियां संत और फकीर बराबर आते रहेंगे। गोस्वामी जी ने 500 साल पहले कलयुग का चरित्र देखा, उसका वर्णन किया। वह उनके समय में नहीं था, हालांकि तब भी कलयुग था। साध संत तब भी नाम वेद जीवों को बताते थे, लेकिन ठोक परख कर। गूढ़ो तत्व न साध दुराबे, जो वारत अधिकारी पावे। लेकिन आज बाबा जय गुरुदेव जी ने आध्यात्मवाद का मार्ग सबके लिए खोल दिया है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब सब जीवों को उठाना है तो क्या कसौटी रखी जाए। सच तो ये है कि हम इतने कमजोर हो गए हैं कि महापुरुषों की कसौटी पर खरा उतर ही नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने कोई कसौटी नहीं रखी। जैसे जैसे कलयुग की मलिनता बढ़ रही है, वैसे वैसे साधना का मार्ग स्वामी जी सरल से सरल करते जा रहे हैं। अब तो यहाँ तक कह दिया कि 20 सेकंड भी मन को रोक कर भजन में बैठो तो अनुभव होगा। अब इससे ज्यादा सरल और क्या हो सकता है। गोस्वामी जी ने तो 500 साल पहले कलयुग का चरित्र देखा और लिखा। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि आज से 60-65 साल पहले भी ऐसा नहीं था। इतने लड़ाई झगड़े, झूठ फरेब, धोखाधड़ी, मारकाट, हत्याएं, बेईमानी, ठगी नहीं थी। लोगों में प्यार, सद्भावना थी, एक दूसरे का सम्मान और आदर था। बेशर्मी और बेपर्दगी नहीं थी। इससे अच्छा तो अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेज थे पर अंग्रेजियत ऐसी नहीं थी, और अंग्रेजी के जाने के बाद अंग्रेजियत हमने अपनी गोद में चिपका लिया। रहन सहन बदल गया, पहनावा ओढ़ावा बदल गया, बोलचाल की भाषा बदल गई, आदर सम्मान खत्म हो गया, मेहनत ईमानदारी खत्म हो गई, चरित्र चला गया, लोकतंत्र गड़बड़ बनकर रह गया, घोटाला तंत्र बनकर रह गया। जब भी कोई घोटाला खबर की सुर्खियों में आता है तो हमें बाबा जी की पुरानी बात याद आती है कि अभी तुमने घोटाला क्या देखा। अभी तो ऐसे ऐसे घोटाले सामने आएंगे कि तुम हैरत में पड़ जाओगे। उनकी बाड़ी 100% सत्य हो रही है। जाति विहीन समाज की बातें की जा रही हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि भजन करने का अधिकार कलयुग में सबको है, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि दुनिया में सबको समान अधिकार मिलेगा तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मों का देश है, कर्म फल भोगना पड़ेगा। एक महात्मा जी कहा करते थे कि आप सब लोग अपनी अपनी जाति बिरादरी में रहो, अपने अपने समाज में रहो। ऐसा नहीं करोगे करप्शन फैलेगा। तो वो भी कहा करते थे कि तुम्हारे शरीर पर तुम्हारी जाति बिरादरी की मोहर लगी है, इसीलिए इसको उसके हवाले कर दो, और तुम्हारी आत्मा पर, रूह पर उस परमात्मा की, खुदा की मोहर लगी है, उसे उसके हवाले कर दो। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हमने हरि का भजन न समझा और न करते हैं, लेकिन जाति पाति को समाप्त करने का रसाकसी कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कलयुग का जो चरित्र देखा उसमें ये भी लिखा कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। महापुरुषों की वाणी हर युग में, हर काल में सत्य होती रही, सत्य हो रही है और सत्य आगे भी होगी। स्वामी जी महाराज के शब्दों में भारत में महान आत्माओं के द्वारा फिर उत्थान होगा, और ऐसा परिवर्तन होगा कि विश्व चकाचौंध हो जाएगा। गुनाहों का, पापों का नामो निशान मिट जाएगा। एक धर्म के नीचे, एक झंडे के नीचे सब लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले जब दो युगों का टक्कर होगा तो भारी विनाश
होगा। जय गुरुदेव।